मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। और हिंदी है हम वतन, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तां हमारा। आप जमुना न्यूज़ देख रहे हैं कुरैशी के साथ, और आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से जमुना न्यूज़ पे हार्दिक अभिनंदन है। बात करेंगे, आज 9 जनवरी है और ऐतिहासिक जो दिन है, आज इतिहास भी लिखा जाएगा। क्योंकि आज कैप्शन आपने पढ़ ली होगी, क्योंकि जो आज सरपंच हैं, जो पंचेज हैं, जो बीडीसीज हैं, वो आज रात 12 बजे के बाद सरपंच नहीं रहेंगे, पंचेज नहीं रहेंगे, बीडीसीज नहीं रहेंगे। क्योंकि आज से भैया उनका टेन्योर खत्म होने वाला है और आज रात 12 बजे के बाद आप तमाम सरपंचेस, तमाम पंचेस, तमाम बीडीसीज को पूर्व बुलाएंगे। यानी कि अब आप किसी सरपंच, मैं तो आज सरपंच साहब ही कहूंगा, मान लो किसी सरपंच साहब से मिलने जाते हैं, पहले आप जाते थे कहते थे सरपंच साहब क्या हाल है। अब आप सरपंच साहब क्या हाल है नहीं कहेंगे, आप कहेंगे एक्स सरपंच है हमारे। क्योंकि अब सरपंच की जो पावर्स हैं वो सरपंच के पास नहीं रहेंगी रात 12 बजे के बाद। जो भी, और अभी जो कोई वीडियो देख रहा है मैं उससे ये कहूंगा भी, अगर आपके कोई छोटे मोटे काम है सरपंच साहब से करवा लीजिए 12 बजे, रात के 12 बजे से पहले पहले। क्योंकि रात के 12 बजे के बाद सरपंच नहीं रहेगा, पंचेज नहीं रहेंगे, बीडीसीज नहीं रहेंगे। क्योंकि ये जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में कुछ भी पॉसिबल है। क्योंकि अक्सर देश में हमने देखा है, जो अक्सर स्टेट्स में भी हमने देखा है, राज्यों में भी हमने देखा है, यूनियन टेरिटरीज में भी हमने देखा है, पूरे देश की बात करें, यूनियन टेरिटरी से जो है राज्य बनता है, स्टेट बनती है, लेकिन स्टेट से जो है वो यूनियन टेरिटरी नहीं बनती। आर्टिकल 370 के जो हटा देने के बाद जो सपने जम्मू कश्मीर को दिखाए थे, वो सपने तो कहीं ना कहीं ग्राउंड जीरो पे अभी तक मेरे हिसाब से तो इंप्लीमेंट नहीं हुए। और आपके हिसाब से इंप्लीमेंट हुए हैं या नहीं, वो आप कमेंट सेक्शन पे सुझाव जरूर दीजिएगा। लेकिन मेरे हिसाब से इसलिए नहीं हुए क्योंकि आए दिन जम्मू कश्मीर में जो क्राइम रेट है वो काफ़ी बढ़ चुका है। जिस तरह से जो सपने जम्मू कश्मीर में दिखाए थे कि बदलता जम्मू कश्मीर, बदलता जम्मू, वो बदलता जम्मू कश्मीर और वो बदलता जम्मू जो है वो फिलहाल मुझे नहीं नजर आया। लेकिन हाँ, झूठे आश्वासन जरूर दिए गए थे। लेकिन कोई भी तजर्बा अगर हो वो जम्मू कश्मीर में जरूर लगाया जाता है। जम्मू कश्मीर आजकल आप कह ले कि तजर्बे करने के लिए रखा गया है। चलिए जी, आर्टिकल 370 की बात तो कोर्ट पे थी, वो जो कोर्ट ने फैसला लिया वो हमें मंजूर है, हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं कोर्ट के उस फैसले का। क्योंकि हमारा देश सबसे ताकतवर चीज देश का संविधान है, देश का कानून है, और हमारे देश के कानून से बड़ा ना कोई है, ना कोई था और ना कोई होगा। लेकिन जो केंद्र सरकार है, क्योंकि जम्मू कश्मीर केंद्र सरकार के इस वक्त अंडर है, डायरेक्ट होम मिनिस्टर के अंडर है, और यहाँ जम्मू कश्मीर में शासन है। जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया अभी तक बहाल नहीं है पिछले कई अरसे से, और लगातार तमाम पॉलिटिकल संगठन, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं जम्मू कश्मीर में अलग अलग जो प्रदर्शन है वो करते थे कि जम्मू कश्मीर को जो जल्द से जल्द राज्य का दर्जा दिया जाए, और जम्मू कश्मीर को जो इलेक्शनों से वंचित रखा गया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से वंचित जो रखा गया है, वो जल्द से जल्द करवाई जाए। लेकिन उच्च न्यायालय का जो फैसला आया पिछले दिनों में, आपने देखा कि उच्च न्यायालय ने क्लियर कर दिया है। किसके लिए क्लियर किया है? जम्मू कश्मीर को जो इलेक्शनों से वंचित रखा गया था। कौन से इलेक्शन? असेंबली इलेक्शन, ये भी आप क्लियर कर दो। जो इलेक्शंस से वंचित रखा गया है वो 30 सितंबर 2024 से पहले पहले जो डेडलाइन है वो फिक्स कर दी है कि 30 सितंबर 2024 से पहले पहले जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने चाहिए। और उम्मीद भी है कि असेंबली के इलेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि उच्च न्यायालय का जो आदेश है वो मानना पड़ता है, क्योंकि हमारे देश का सबसे बड़ा कानून है। और
लेकिन ये जो अर्बन लोकल बॉडीज में तमाम आते हैं। अर्बन लोकल बॉडीज की जो इलेक्शन है वो जम्मू कश्मीर का अपना चुनाव आयोग है और वो खुद करवा सकता है। जम्मू कश्मीर में शासन है, यानी कि उपराज्यपाल की सरकार है और एलजी शासन है। और कई अरसे से पहले आपको बात करें, जम्मू की मेयर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो पूरी बॉडी थी उसके टेनवर खत्म हुए। फिर कश्मीर की जो बॉडी थी उसके टेनवर खत्म हुए। वो भी मेयर नहीं रहे, पूर्व मेयर बन के अब जो है 2024 की आज 9 जनवरी है और ऐतिहासिक दिन है। सरपंच नहीं रहेंगे, पंचेस नहीं रहेंगे। लेकिन आखिरकार सवाल ये है, क्या इन लोगों की जो अब आवाज है वो कौन रखेगा? इन लोगों का रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा? जो इन आम जनता बेचारी है, जो बीच में पीसे जाती है हर बार, उसकी आवाज अब सरकार तक पहुंचाएगा। ये एक बड़ी बात है, क्योंकि कई सारी जनता की बात करें तो सारी जनता इतनी वो नहीं है कि अपनी बात खुद रखे। उन्होंने अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन के सामने लाए होते हैं सरकार के, और वो रिप्रेजेंटेटिव से बात करते हैं और रिप्रेजेंटेटिव सरकार के आगे बात रखता है, तब जाके कहीं ना कहीं कोई मसला हल होता है। जम्मू कश्मीर में तो वैसे ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। जो थोड़ी बहुत 10-20-30% रहती थी वो आज से खत्म हो चुकी है और जम्मू कश्मीर अब से पूरी तरीके से शासन राज हो गया है। यानी कि अगर आप 100% की बात करें तो 100% में से जो 30%, पहले आपके लिए 70% शासन था और 30% कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण थी कि लोकल बॉडीज, अर्बन लोकल बॉडीज की जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक की बात करते थे, जनता की बात करते थे। लेकिन अब से जम्मू कश्मीर में जो शासन है वो पूरी तरीके से हो गया है। जो 30% लोकतांत्रिक थी वो भी नहीं रही है। अपील है जम्मू कश्मीर शासन से और खासकर उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर हमारे महामहिम महोदय मनोज सिन्हा जी, अपील है और चुनाव आयोग से भी अपील है, जम्मू कश्मीर के जो अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव हैं वो तो आप करवा सकते हैं, वो तो करवाइए, क्योंकि अब ये आम जनता जो बेचारी है वो कहाँ पीछे जाएगी। ये एक बड़ी बात है, ये एक देखने वाली बात है। आप लोग इस खबर को किस तरह से देखते हैं? लेकिन मैं तमाम से अपील करूंगा जनता से कि आपके जो काम है वो सरपंच पंचायत साहब से रात के 12 बजे से पहले करा लीजिए। कल से उनके पास पावरें जो है वो नहीं रहेंगी। कंसर्न डिपार्टमेंट दिए गए हैं, उनके पास पावरें चली जाएंगी सरपंच पंचायत की, लेकिन सरपंच नहीं रहेगा, पंच नहीं रहेगा। लेकिन चलिए ही, हम भी देखते हैं। अब हमें कोई सरपंच मिला कल के बाद तो हमने तो एक्स बुलाना है, क्योंकि देश का संविधान है और देश के संविधान की हमें इज्जत जो है वो करनी पड़ती है। और देश के संविधान के अनुसार जो है वो आज सरपंच नहीं रहेगा, पंच नहीं रहेगा। आप इस वीडियो को, अब बीडीसी नहीं रहेंगे, क्या पता बीडीसी बोले हमारा नाम नहीं लिया, इसलिए मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। सरपंच, पंच, बीडीसी और म्यूनसिपल कमेटीज तो पहले से ही खत्म है। आप लोग इस वीडियो को किस तरह से देखते हैं? कमेंट सेक्शन पे अपने सुझाव, अपनी राय ज़रूर रखिएगा और वीडियो को इतना हो सके इतना शेयर कीजिएगा कि ताकि जो सोया हुआ प्रशासन है वो नींद से जो आंखें हैं उनकी वो कहीं खुल जाएं और ये जो जनता बीच में जूझ रही है ये ना जूझे और शायद छोटा मोटा कोई तरस है वो आ जाए। ऐसी और भी कहीं अपडेट के लिए जमुना न्यूज़ के साथ जुड़े रहें। और लास्ट में एक अपील है। मैंने शुरू में भी कहा था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। और मैं डंके की चोट पे कहता हूं, हिंदी हैं हम वतन, ये हिंदुस्तान हमारा, और मैं इस मातृभूमि का नागरिक हूं और मुझे फख्र है। और मैं आपसे अपील भी करता हूं कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी मजहब आपस में बैर रखना नहीं सिखाता है। इस बात को माइंड पर जरूर लेके चलिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ऐसी और भी अपडेट के लिए जमुना न्यूज़ के साथ जुड़े रहें।